अच्छा अच्छा, तो एपिक की मीटिंग पोस्टपोन नहीं की उन्होंने। इसका मतलब एपिक नहीं आएगी। ठीक है इसरा मेरी जान, बहुत शुक्रिया। अम्मी बस अभी अभी पहुंची हैं, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, उन्हें टाइम भी देना है। ठीक है, खुदा हाफिज। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। कितनी चालाक हो, मुझे नहीं लगता था कि वो इतनी बेवकूफ है कि तुम उसे फंसा दोगी। तुम्हें पूरा यकीन है ना? उफ अम्मी आप भी ना। मैं कुछ और कह रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मैं और फारूक जाएंगे, और पता है एपिक वहाँ नहीं पहुँच पाएगी। क्या? तो वो आज सुबह इतनी जल्दी में भागे भागे कंपनी क्यों गए थे? सप्लाई चेन के साथ कोई मसला है। एप्सन सीरीज उससे मुतासिर है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है। या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र। शुक्र खुदा का, लाख लाख शुक्र। वैसे तुम इतनी खुश क्यों हो इस मीटिंग में जाने के लिए? पहले भी तो कई बार जा चुकी हो ना? ये मामला अलग है अम्मी। उस वक्त मैं असिस्टेंट थी। जाहिर है कि ये डील अब मेरी वजह से हो रही है। चूंकि ये डील मेरी वजह से हुई है तो इसलिए उनकी मैं स्पेशल गेस्ट हूँ। मतलब डील तुम्हारी वजह से पक्की हो रही है? कितने पैसे मिलेंगे फारूक को इसके? अम्मी यार, आपका दिमाग ये छोटी बातें सोचना छोड़ता क्यों नहीं? बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे उन्हें, बहुत। हो शुक्र है। वैसे आज दिल जीत लिया। बिल्कुल माँ पे गई हो तुम अपनी। मेरी बात सुनो, इस घर में हर बात का ख्याल रखना कि कोई मसला ना। हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखना है बच्चों की, जितना हो सके, ताकि फारूक घर से जाए तो बेफिक्र होके जाए। ठीक है अम्मी, ये तो सोचा नहीं मैंने। तो सोचो बेटा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ अम्मी। शायद ये दिन मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। मुझे हर कदम सोच समझ के उठाना होगा, ताकि ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से ना निकल जाए। मैं रिस्क नहीं ले सकती। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। जानती हो, मेरे घर आने से पहले आयरिस आई थी। और वजह क्या थी? और क्या वजह हो सकती है? बस गलतफहमी है उसे कि तुम शादी के लिए मान गई होगी अब तक। लेकिन मैंने भी ज्यादा देर नहीं लगाई, फौरन ये टॉपिक बंद कर दिया था। जाहिर है ये बंद हो जाना चाहिए। हाँ, लगता है जान को भी तुम्हें दिलचस्पी नहीं है। क्या उसने ऐसा कहा? नहीं तो कहा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि जान भी दिलचस्पी ले इसमें। तो मतलब कि नहीं चाहता वो। अच्छा बस करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास और भी काम है। जाहिर है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये क्या है हारिस? फारूक साहब का पार्सल है। लग रहा है कोई महंगी चीज है इसमें, तोहफा वगैरह। हाँ शायद। वो अक्सर मरुमा के लिए तोहफे लाते थे, बहुत प्यार करते थे उनसे। चले खैर, मैं ये उनके कमरे में रख देती हूँ। वैसे फारूक साहब तो जल्द ही निकल गए होंगे कंपनी के लिए। कुछ काम था, नाश्ता किए बगैर चले गए। हारिस, अगर तुम चाहो तो मैं फारूक साहब के कमरे में रख देती हूँ। ठीक है, तो फिर मैं नाश्ता बना लेती हूँ। ठीक है, तुम्हारा काम आसान है। शुक्रिया। चलो मिलते हैं। शुक्रिया। तुम सुबह जल्दी उठ जाती तो उस आदमी के साथ चली जाती, देख लिया तुमने? अरे आप भी ना। अम्मी कभी तो चुप रहा करें। लड़की देखो, मत खोलो इसे। तुम सुन नहीं रही हो? उसे पता चल जाएगा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपने कभी ऐसा नहीं किया। वाह, देखे तो जरा अम्मी। अरे वाह वाह वाह, ये है क्या? खूबसूरत है ये। देखने में काफी महंगा लग रहा है। ब्रेसलेट तो देखे जरा, कितना नाजुक और हसीन है। बहुत। बिल्कुल जैसा मुझे पसंद है। वो मेरी पसंद जानते हैं। ये क्या कह रही हो?
तुम्हारे लिए थोड़ी हो सकता है ये। तो और किसके लिए हो सकता है? मेरे लिए होगा। नहीं, ऐसा लगता नहीं है, इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। खुदा के लिए जरूरी तो नहीं कि नाम पे लिखवाया जाए। जाहिर है मेरी वजह से बिजनेस डील हुई है, इस वजह से तोहफा देना चाहते होंगे शुक्रिया अदा करने के लिए। इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं होती, कम से कम पहले पता तो चल जाए। अम्मी कभी तो मेरी खुशी बर्दाश्त कर लिया करें, खुदा के लिए। सोचे तो जरा, कौन उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहा है? वो मेरे साथ जा रहे हैं ना। यही वजह है कि आप की मीटिंग पोस्टपोन नहीं होने दी। सोचे जरा ऐसा क्यों किया होगा, ताकि वो मेरे साथ अकेले जा सके। यानी इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो ये ना समझ सकूं। वो अच्छा, ठीक है, अल्लाह करे वही हो जो तुम कह रही हो। फिर उसके लिए यहाँ अच्छी तरह कंट्रोल करना होगा। हाँ, ये तो सही कहा। अब मुझे ऐसा ही करना होगा। गुड मॉर्निंग आंटी। शुक्रिया। कैसा चल रहा है सब? बहुत अच्छा। नाश्ता कब तक तैयार होगा? बस तकरीबन तैयार है। बच्चे उठ गए हैं क्या? बच्चे तो अभी नहीं उठे। नाश्ता बनने का इंतजार है, फिर उठाऊंगी हारिस। हाँ, यानी तुम जानती हो बच्चों की बढ़ती उम्र है, उसके लिए नींद जरूरी है। ये तो है। मुझे भी कोई काम बता दो ताकि जल्दी मिलके तैयारी हो जाए। नहीं, जरूरत नहीं है, देखिए ना सब तैयार है। चलो मैं एगी ब्रेड बनाती हूँ, बच्चों को पसंद है। इतनी सारी डिशेस बनी हुई है, पहले वो लोग ये तो खा लें। अरे देखना, सब खा लेंगे। अम्मी जान, हारिस के काम में दखल अंदाजी ना किया करें। वैसे हमें बच्चों की ग़िज़ाइयत का खास ख्याल रखना चाहिए। किस तरह की ग़िज़ाइयत? यानी डाइट प्लान हारिस। अब तक बच्चों पे रोक टोक ना करना जरूरी था क्योंकि वो अपसेट थे, मगर ये सब कुछ अनहेल्दी हो सकता है बच्चों के लिए, इसलिए हमें जरा ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब कैसे? आयशा डियर, मसलन इस घर में इतने फ्रेंच फ्राइज बने हैं कभी पहले? वैसे तो जहाँ तक मुझे याद है कभी नहीं बने, ठीक कहा ना? लेकिन सैराब, बच्चों को फ्रेंच फ्राइज बहुत पसंद है। वैसे भी हम ये बना चुके हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये अनहेल्दी फूड काफी खा लिया है, मगर अब नहीं। मैं खुद बच्चों का डाइट प्लान बनाऊंगी और अब अपने शौक की खातिर मेयोनीज बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब से हम सब बैलेंस करके चलेंगे। आखिर ये बच्चों का मामला है। सही कहा। लेकिन हम भी बहुत ख्याल रखते हैं। आयशा डियर, मैंने कब कहा कि तुम ख्याल नहीं रखती? यानी मैं इसलिए कह रही हूँ ताकि हम मिलकर थोड़ा सा और बच्चों की सेहत का ख्याल रख सकें, ताकि ये सब मसले दोबारा ना हो। कौन से मसले सिरा पापा? सब अम्मी के हाथ के बने हुए खाने शौक से खाते हैं। जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। मैंने तो तुम्हारी अम्मी के खानों के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों की बेहतरी चाहती हूँ। मुझे खुशी होगी कि अगर आप मेरा साथ देंगी। बिल्कुल, बच्चे हैं ना, यानी एक नहीं बल्कि 3 बच्चे हैं, और इसीलिए हमें मिलकर ही काम करना होगा ताकि किसी एक पे बोझ ना आए। ठीक है, मैं जाकर नाश्ता लगाती हूँ। आयशा डियर, एक प्लेट मेरी अम्मी के लिए भी बना दो प्लीज। ठीक है। हारिस, क्या तुम मुझे एक कटिंग बोर्ड और एक छुरी प्लेट के साथ दे दोगी, ताकि बच्चों के उठने से पहले फ्रूट सैलेड तैयार हो जाए? ठीक है। सैरा,
क्या तुम मेरी वजह से परेशान हो? वो क्यों हायरिस? यानी तुम्हें और जान को मिलने के लिए मजबूर किया? देखो, सुबह तुम्हारी अम्मी से कह दिया था बेटा सारी गलती मेरी है, जान को तो कुछ पता ही नहीं था। उसने तो गुस्सा भी किया मुझ पर, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों में नाराजगी हो। नहीं हायरिस, फिक्र मत करो, जान की वजह से हमारा रिश्ता खराब नहीं होगा। और मैं नहीं चाहती कि ये बात अब दोबारा घर में हो, समझ गई ना? हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं होगी। मुझे सबक मिल गया है बेटा। और हाँ, जान की फिक्र मत करना, वो अपने लिए कोई ना कोई ढूंढ लेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि मुझे लॉन में चले जाना चाहिए। बच्चों की तरह देख रही हूँ तुम लोग को। ख्याल रखिए। बहुत अच्छी बनाई है सलाद, शाबाश सराब। अच्छा मॉम, मैं जा रहा हूँ। सुबह बखैर बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हायरिस, कल के बाद से परेशान थी कि शायद हमारी लड़ाई तो नहीं हो गई। मैंने इन्हें बता दिया है, हम पुराने और बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम एक दूसरे को समझते हैं, इसलिए हमारी लड़ाई नहीं हो सकती। मैंने ठीक कहा ना? हाँ बिल्कुल ठीक कहा। परेशान मत हो मॉम, हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। इस बात को ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। दोस्ती के अलावा हमारे दरमियान कुछ नहीं, न कभी होगा। अच्छा मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना। ओ निशान मायूस, क्या हो गया? हंसना था, मजाक उड़ा रहे हो? और क्या, अपना मुंह देखा है तुमने? क्या हुआ, बताओ मुझे। क्या हुआ मेरे मुंह को? बस मेरा दिल चाह रहा था अकेले बैठने का, इसमें मजाक की क्या बात है? मैं तो बस तुम्हें यहाँ हाय कहने के लिए आया था। तुम परेशान हो क्या? नहीं तो तुम्हें क्यों लगा है ऐसा? दिखाओ जरा। नहीं हो, ये सूजी हुई आंखें रोज तो नहीं होती तुम्हारी। तुम कोई नजूमी हो या फिर मुझे बच्चा समझ रहे हो? सराब, आयशा, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? कैसा बिहेव कर रही हूँ? इग्नोर कर रही हो सकता है कि शायद बहुत गुस्से में हो तुम। यकीन करो मेरा, मैंने वो हरकत जानबूझकर नहीं की थी। मुझे लगा था भाई और तुम। क्या तुमने उस झूठे चरवाहे की कहानी सुनी थी आयशा? सुनी थी। तुम्हें यकीन है? यानी तुम्हें उस कहानी का असल अंजाम पता है ना? क्या था असल अंजाम? गांव वालों ने उस झूठे चरवाहे की बात पे यकीन नहीं किया और उसके बाद भेड़िया भेड़ों का रेवड़ खा गया। यही सुना था ना बचपन में, लेकिन मैं तुम्हें असल हकीकत बताती हूँ। जब भेड़िए ने सारा रेवड़ खा लिया तो उस चरवाहे को भी खा गया। कैसा लगा? सरप्राइज एंडिंग है ना? मेरी जान, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अपने नन्हे शहजादे से। शहजादा तो हो गई, इतना हैंडसम जो है। निशान, तुम ठीक हो ना? तबीयत तो नहीं खराब तुम्हारी? नहीं, ठीक हूँ मैं। नाश्ता नहीं करना चाहती। क्यों बेटा? बाबा जान, मुझे नहीं पता, बस कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। देखा, अगर मैं एगी ब्रेड बना देती तो ये बिल्कुल सही होती। कहा भी था मैंने। आप लोग खाना एंजॉय करें, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आप जाएंगे तो बताइएगा। ठीक है बेटा। आप वापस कब आएंगे बाबा? साइन करते ही वापस आ जाएंगे, ठीक है?
इंशाल्लाह काम करते ही वापस आ जाएंगे। काम भी तो जरूरी है ना, काम के पीछे तो भागना पड़ता है। आप क्यों जा रहे हैं? क्या वो नहीं आ सकते? होटल उनका है, साइन करने के लिए वहाँ बुलाया है, वादा किया था तो जाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। उमर डियर, आज तुम्हारे बाबा और मैं घर पे मौजूद नहीं होंगे। आप नाज और आपा के साथ रहिएगा। क्यों? मुझे भी आपके साथ जाना है ना। लेकिन उस जगह पर बच्चे नहीं जा सकते, वरना हम दोनों आपको जरूर लेके जाते वहाँ। वैसे तुम्हारे बाबा और मैं आपको बहुत याद करेंगे और आपकी बहनों को भी। हम जल्दी वापस आ जाएंगे उमर। अब जल्दी से नाश्ता खत्म करो, ठीक है? एंजॉय योर मील। थैंक यू सो मच। उमर, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ, करते तो हूँ। तो फिर तुम हमेशा अम्मी और बाबा की पिक्चर बनाते रहते हो, लेकिन मेरी नहीं। मैं आपकी भी बनाऊंगा। क्या वाकई बनाओगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर बनाओ ना, जिसमें तुम, मैं, तुम्हारे बाबा हो। बहुत अच्छी लगेगी ना? बिल्कुल। जबरदस्त। चलो जल्दी से बनाना शुरू करो। मैं जा रही हूँ, कुछ काम तो नहीं? मेरी बात सुने, बिला वजह यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा, तुम यहाँ ऐश करो और आराम करो, पर माँ की तो कोई फिक्र ही नहीं। बात सुनो, आइंदा अगर मुझसे ऐसी बात की तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। बिराई साहबा की भी नहीं सुनूंगी मैं। अम्मी, आप ही ने तो कहा था यहाँ कदम जमाओ। मैं वही तो करने की कोशिश कर रही हूँ, समझ क्यों नहीं रही? हाँ तो करो, लेकिन एक बात याद रखो कि मुझे आज भी बर्तन और कपड़े धोने पड़ रहे हैं। फारूक साहब के साथ मीटिंग से वापस आ जाऊँ, ये भी संभाल लूंगी। आप फिक्र मत करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छी खबर आएगी वहाँ से। बेटी मेरी जान। अम्मी मेरी रुके खूबसूरत रुके, रुक जाए ना। आपके हाथों से मेरा मेकअप खराब हो जाता। मेरी मुसीबतें ना बढ़ाएं। कभी कभी तुम मेरी माँ लगती हो, मेरी खूबसूरत बेटी। बना ली, देखें। दिखाओ ना। अच्छी बनाई है ना? बहुत अच्छी बनाई है। अरे उमर, लगता है बड़े होकर जबरदस्त आर्टिस्ट बनोगे। शाबाश, आओ तुम्हें मुबारकबाद दूं। कितने टैलेंटेड हो तुम, मुबारक हो तुम्हें। उफ, उफ, उफ। पता है ना अब क्या करना है? ये ड्राइंग अपने बाबा को दिखानी है, वो भी बहुत खुश होंगे देख के। दिखाओगे ना उन्हें? आ जाओ सर आप। सॉरी डिस्टर्ब किया। फारूक साहब, मैं रवानगी के लिए बैग तैयार कर लेती हूँ। यानी वहाँ रुकना तो नहीं, लेकिन जरूरी सामान रख लेती हूँ। अगर आप चाहें तो आपके लिए भी छोटा सा बैग तैयार कर दूँ क्या? नहीं, जरूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। ठीक है। क्या आपको कोई और काम है मुझसे? सुबह एक पार्सल आया होगा, हारिस ने लिया होगा। आ गया है? वो आपके रूम में रखा है, लेकर आऊँ क्या? हाँ प्लीज। उमर, तैयार हो ना? जाओ। पापा देखिए, मैंने ड्राइंग बनाई है। उमर बेटा, दिखाओ आपने क्या बनाया, देखते हैं। यहाँ आ जाओ। ओह, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। ये आप हैं, ये बाबा। हाँ? ये है नाज, ये है निशान और ये मैं। और ये मैं हूँ। हाँ? जी हाँ।
ये आप, ये मैं और ये सहरा पापा। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। अब एक और ड्राइंग बनाऊंगा जिसमें अम्मी भी होंगी। हाँ ठीक है, जाओ अच्छी सी बनाना। आराम से, वरना गिर जाओगे। या अल्लाह, बच्चा जो है। बहुत शुक्रिया सर आप। You're welcome. तुम अब जा सकती हो। सॉरी। लगता है होटल में देंगे। माफ कीजिएगा फारूक साहब, मैं जानना चाहती थी कि हमें कितने बजे तक निकलना है। सेरा पापा, आपने ये ब्रेसलेट देखा? इतना खूबसूरत कहीं नहीं देखा। बहुत हसीन है वाकई। हाँ वाकई बहुत खूबसूरत है। बाबा ने खरीदा है ये। बाबा, एपिक आंटी को तो ये बहुत पसंद आएगा। एपिक आंटी? जी हाँ, 2 दिन बाद उनकी सालगिरह है, लेकिन मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूंगी? ओह याद आया, मैं तो भूल ही गई थी उनकी बर्थडे आने वाली है। मेरी मदद करें? उतारना है क्या? मैं क्या लूं उनके लिए? कुछ सोचना पड़ेगा। ओह, ये लीजिए बाबा, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। अभी हमारे जाने में कुछ वक्त बाकी है सर। ठीक है। तुम्हारी एपिक आंटी बाहर पे जाए मेरी बला से। बार बार मेरे रास्ते में आ रही है। ठीक है, रिलैक्स। सालगिरह ही तो है, कोई बात नहीं। होटल तो जा रहे हैं ना, वो ही बहुत है। वहां सिर्फ हम होंगे। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं बस यही उम्मीद कर सकती हूँ कि शायद उसे एक दिन मालूम हो जाए और वो भी मुझसे मोहब्बत करे जैसी मैं करती हूँ। बस इतना है। एपिक आंटी को तो ये बहुत पसंद आएगा। जी हाँ, 2 दिन बाद उनकी सालगिरह है, लेकिन मैं उन्हें क्या गिफ्ट दूंगी? फारूक, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। नहीं हो सकता ये।